है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस रागनी को सुना जाता है। आइए गुरुजी। यमराज ने अपने वश में कर लिए हैं। इसके प्राण लेकर के अब हम यमपुरी के लिए चलते हैं। अरे ठहरो, कौन हो तुम और मुझे ठहरने के लिए कहती हो? मेरा आगा घेर करके क्यों खड़ी हो गई हो? हटिए सामने से। नहीं नहीं यमराज जी नहीं, मैं यहां से जब तक नहीं हटूंगी। कब तक? आपका रास्ता जब तक नहीं छोड़ूंगी, जब तक आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दोगे। पति? हाँ, जो मरा हुआ इंसान जो पड़ा है ये आपके पति हैं? ये मेरे पति हैं। इनका नाम सत्यवान है और आपका? और मेरा नाम सावित्री है। बेटी सावित्री, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं यमराज हूं, यमपुरी से आया हूं और पहली बार किसी मृत्यु लोक के प्राणी ने मुझे अपनी आंखों से देखा है, मेरे दर्शन किए हैं। अन्यथा यमराज किसी को दिखाई नहीं देता। ये तुम्हारा तप है बेटी। लेकिन आपको बता रहा हूं जो आपके ये पति हैं, इनकी आयु पूरी हो गई है, इसलिए इसके प्राण लेकर के मैं यमपुरी के लिए जा रहा हूं। नहीं यमराज जी नहीं, आपको मेरे पति के प्राण वापस देने होंगे। ये कैसी जिद कर रही हो? जिसका समय पूरा हो जाता है उसको एक दिन धरती से जाना पड़ता है। अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दे सकते तो यमराज जी मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और सहारा भी नहीं है। मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कुछ विनती करना चाहती हूँ यमराज जी। कुछ कहना चाहती हो? जी। तो कहिए, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। सुनिए मेरी बात। हेलो हेलो। जी सुनो या मेरा आज ही कुछ क्या रहम मेरे पे खा ले मेरी। जी सुनो या मेरा मरे एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी आखिरी सटेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी अरे आखिरी सटेम बेटी। हर बिना पति के बर्बाद हो जा, नहीं माती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करने तो सवार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा
सावित्री की इस रागनी पर खुश होकर के, सावित्री जी यमराज जी, तेरे तप से और तेरे तेज से और तेरे इस पतिव्रत धर्म से यमराज बहुत प्रसन्न हुआ है। लेकिन आज जो तू जिद कर रही है कि मेरे पति के प्राणों को वापस कर दो, ये तो एक बच्चों वाली जिद है बेटी। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो प्रकृति के नियम बदल जाएंगे, विधि और विधान से मैं विपरीत नहीं जा सकता बेटी। हे यमराज जी, मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। मेरे सास ससुर भी आंखों से अंधे हैं। मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरे पति थे। अगर उनके प्राण लेकर आप चले गए तो इस दुनिया में मेरा कोई और सहारा नहीं रहेगा। मेरी विनती स्वीकार कीजिए यमराज जी। तो बेटी, मेरा दर्द समझिए। तू एक दुखियारी है, लेकिन तुझसे मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं। आज तू मुझसे जो भी कुछ मांगेगी, केवल अपने पति के प्राणों को छोड़ करके दुनिया की कोई भी दौलत तू मुझसे मांग सकती है। सुन मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। आइए गुरुजी। झुका लूंगा लाश के अंदर प्राण दोबारा मैं हरगिज भी नहीं डालूंगा। तू और चीज कुछ भी मांगे मैं ना वचनों कहा लूंगा। और चीज कुछ भी मांगे मैं ना वचनों कहा लूंगा। हर दुखिया ने झोली फैलाई, हे महाराज मेहर कर दो। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवाले, मेरी अर्ज सुनो यमराज। कि 3 वचन भर दो महाराज पहले, जब मांगूंगी। जी यमराज जी। तुझे यमराज की बातों पर विश्वास नहीं है, 3 वचन भरवाना चाहती है। यमराज जी आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, लेकिन क्या अपनी किस्मत पे विश्वास नहीं रहा। अच्छा, अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं है। ये समझ रही है कि ये यमराज तो वैसे ही इसको कैसे भी पागल बना ले। मुझे पता है, अपना दिमाग लगा रही है। 3 वचन भरवा लेगी और फिर उन वचनों में सत्यवान के प्राण मांग लेगी। मुझे पता है तेरी। नहीं यमराज जी नहीं, मैं आपको वचन देती हूँ कि 3 वचनों में मैं अपने पति का नाम भी नहीं लूंगी। अच्छा हाँ। तो बेटी, अगर 3 वचनों में तूने अपने पति का नाम ले भी लिया तो ना तेरे पति को जिंदा करूंगा और ना तुझे वरदान में कुछ दूंगा। ध्यान रखना। जी सुनिए तो फिर मेरी बात। कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए, बुद्धि परवीन बेखटके अब बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3 बेखटके मांगो सावत्री।
उजियारा दे दो, तथास्तु। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा, हाँ। वचन तीसरा, मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा, मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और, जोर कर अपना वचन निभा ले, मेरी अर्जी सुनो यमराज। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद सावित्री। तूने तीनों वचनों में अपने पति का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन एक बार और बता दे तेरे तीनों वचन क्या थे। हे यमराज जी, हाँ। मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ अच्छा। और मेरे पति के प्राण आप लेकर जा रहे हैं। जो मेरे सास ससुर हैं हाँ। वो आंखों से अंधे हैं, ओहो। उनकी आंखों की रोशनी मुझे वापस चाहिए। और दूसरे वचन में हाँ। मुझे अपने सास ससुर का वही राजपाट वापस चाहिए जो उनके मंत्री ने छल करके उनसे छीना था। अच्छा। और तीसरे वचन में उस राजपाट को संभालने के लिए, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए मुझे मेरी कोख से जन्मा हुआ एक बेटा चाहिए। यमराज जी, मुझे एक बेटा चाहिए। तो बेटी सावित्री अब कान खोल ले, तेरे तीनों वचनों को यमराज अब पूरा कर रहा है। तीनों वचन ध्यान से सुन लेना और बाद में ये मत कहना यमराज बात से मुकर गया या वचन हार हो गया। आप मेरे ये 3 वचन पूरे कर दीजिए यमराज जी। ले करता हूँ, सुन ले। सुनाइए। ऐसा ससुर तेरे बने सूझते, आंखों का उजियारा दिया, पहला वचन छलते पूरा। लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ यमराज। अरे वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। तथास्तु बेटी, तेरे तीनों वचन पूरे हो गए। हाँ। अब यमराज अपने घर जा रहा है। कहाँ जाते हो यमराज जी? अब क्या हो गया, वचन तो पूरे कर दिए। अभी आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए, तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। तीनों वचन पूरे कर दिए और हाथ छोड़ मेरा। अभी मुझे बहुत काम है, कई बुड्ढों के प्राण भी निकालने, अभी तेरे पास ही थोड़ी रहूंगा मैं। लेकिन पहले मेरे वचन पूरे कीजिए। कर तो दिए। तीसरा वचन पूरा नहीं किया। क्या आपने सोच समझ के तीसरा वचन पूरा किया है? मुझे पागल समझ रही है? इस माथे पर पागल लिख रहा है कहीं? नहीं। तीनों वचन पूरे कर दिए। तो मैंने सुना नहीं, दोबारा तीसरा वचन पूरा करिए। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख ते तुझको बेटा प्यारा दिया। हरे ख्याल करो हरे राम बैस ले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, क्या? हे यमराज, वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज, वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। पति पुत्र, पति पुत्र, पति, कभी पति कहती थी, कभी पुत्र कहती थी। हाँ यमराज जी, मेरी कोख से मुझे पुत्र चाहिए। तो पुत्र हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? यमराज ने कह दिया जा पुत्र हो जाएगा। ऐसे कहने से पुत्र होने लगे। यमराज की बात कभी झूठी नहीं जाती है, जा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बेटा चाहती थी ना, बेटा। हाँ मुझे बेटा कोई चाहिए। बात ना, बेटा ना तो बेटी हो जाएगी, लेकिन हो जाएगा जरूर। बेटा चाहिए यमराज जी। आप अपने वचनों से फिर रहे हो।
अरे महाराज ने कह दी तथास्तु हो जाएगा, जा चली जा। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? शायद आप भूल गए क्या? कि एक जब सती स्त्री का जति मर्द दुनिया में नहीं रहेगा तो फिर बताइए एक सती औरत को संतान कहां से होगी यमराज जी? महाराज जी फंस गए तुम तो विपता में। कैसे भैया? चाचा बिना पति के बालक ना होएगा? ना होए? ए भैया है जाए जाएंगे जा। मैंने कैसे है जाते हैं? है जाए। हेलो, बिना पति के ना हो मूष्टि को बच्चा भी। अच्छा मुष्टि को बच्चा ना ऐसा क्या? हाँ सरपंच साहब कोई जुगाड़ लगाओ, यमराज तो फंस गो। तब मौका बताओ, यमराज तो खुद ही रड़ुआ के बिना पति के बालक हो के ना हो। तो फिर वचन क्यों भरे थे अपने? मैंने तो बहुत देखी है ऐसी जो पीछे बैठी है बूढ़ी माता बहने, बाबा जी इनके जोरे जाए कि बाबा जी हमारी बहू पर छोरा दे दे, तो मैं जाते होंगे बाबा जी खुद ही रंडुआ बेचारा। बाबा जी खुद ही रड़ुआ है। जब तो चाटकी बाबा जी की बबूती है, अब डोले गंडा न बंधवाती। मेरा तीसरा वचन पूरा कीजिए यमराज जी। तो बेटी सावित्री, चलो ये तो हंसी मजाक की बात थी। हे पतिव्रता औरत, हे मेरी धर्म की बेटी, आज आपने इस यमराज को भी अपनी बातों में फंसा दिया है, इस यमराज को भी धर्म संकट में डाल दिया है। एक जो सती पतिव्रता होगी बिना पति के उस पे संतान नहीं हो सकती, ये मैं मानता हूं। हे बेटी, इस दुनिया में जो समस्या में उलझाना जानता है वो समस्या से निकलना भी जानता है, निकालना भी जानता है। तो आज कोई ऐसी युक्ति बता दे, कोई ऐसी विधि बता दे जिससे ये यमराज वचनहार भी ना हो और तुझ पर बेटा हो जाए, तेरे पति के प्राण वापस आ जाएं। ऐसे कोई युक्ति बता दे बेटी। आप कहते हो कि मेरे पति की आयु आज पूरी हो चुकी है। हाँ। हे यमराज जी, ये बताइए कि मेरी आयु कितनी बाकी है? तुम्हारी आयु? जी। अरे चित्रगुप्त जी महाराज। जरा इधर आना। हाँ जी। ये सावित्री पूछ रही है कि इसकी आयु कितनी रह गई है, अभी देखना अपनी इस पोथी में। मगध देश के राजा अशुपति की बेटी सावित्री की उम्र। अच्छा, राजा अशुपति की लड़की सावित्री। हाँ महाराज यू तो बहुत लंबी जीवेगी। अच्छा। हाँ, इसकी आयु अभी बकाया है 80 वर्ष 6 महीने 7 दिन 18 घंटे 20 मिनट 22 सेकंड। हैं? हाँ जी, दोबारा बताइए भैया, मेरे समझ में नहीं आई। 80 वर्ष 6 महीने 7 दिन 18 घंटे 20 मिनट 12 सेकंड। अच्छा सेकंड घट गई हैं अब थोड़ी सी। अब के पूछोगे तो और घट जाएंगी। तो बेटी इतनी आयु है अभी तेरी, कम से कम लगभग ये मान तू 100 वर्ष अभी तू जिएगी। हे यमराज जी, हाँ। जितनी भी मेरी आयु बाकी है, इस आयु में से आप आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। जब आप मेरी आधी आयु मेरे पति को दे दोगे तो मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे। जब मेरे पति जीवित हो जाएंगे तो आपका तीसरा वचन भी पूरा हो जाएगा, हमारे एक संतान भी हो जाएगी, एक पुत्र भी हो जाएगा। और यमराज जी, हाँ। जब मेरी और मेरे पति की उम्र बराबर हो जाएगी, हाँ। तो एक काम और अच्छा होगा। क्या? कि सत्यवान सावित्री दुनिया में जिएंगे साथ साथ और सत्यवान सावित्री दुनिया को छोड़कर जाएंगे साथ साथ। यमराज जी, जाएंगे साथ साथ। मेरे प्रेमी सज्जनों, मेरी मसारे गांव की सरदारी, इस प्रकार से उस पतिव्रता ने अपने मरे हुए पति को भी जिंदा कर लिया और यमराज भी विवश हो गया और क्या कहने लगा? हो यम राजे होया लाचार, हारे के प्राण लासे में डाले, मेरी अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खा ले, मेरी अर्जी सुनो या मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। दो रागनी आपने बड़े प्रेम से सुनी।